हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला। मार्केट शाला पर ये हमारा एपिसोड है वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर। इससे पहले भी हमने कुछ स्टॉक आइडियाज जिनके अंदर के एक मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल था वो आपके साथ शेयर किए। आई थिंक 1 साल के ऊपर हो चुका है जिसका कि हम एंड ऑफ द जो एपिसोड है उसके बाद हम उसका जो रिस्पॉन्स या फिर जो उसका आउटकम रहा वो भी शेयर करते हैं, आज भी शेयर करेंगे। काफ़ी एक लंबे अंतराल के बाद हम ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला जो एपिसोड है ये आपके साथ लेके आए, जहाँ पे हम एक वैल्यू डिगिंग करते हैं और हमारे रेडार के ऊपर जो भी हमारी चेकलिस्ट को टिक करते हुए कोई स्टॉक हमारे रेडार पे आता है जिसके अंदर की आने वाले समय में एक मल्टी बैगर बनने का मतलब मल्टीपल रिटर्न्स देने का स्कोप हमें दिख रहा होता है, उसे हम आपके साथ शेयर करते हैं विद ऑल दी पैरामीटर्स जो हमने उसके अंदर देखे। और ये पूरा का पूरा एक टेक्नो फंडा एनालिसिस होता है कि जिस टेक्नो फंडा एनालिसिस माने कि जिसमें कि फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है 3 से 5 साल पिछले का हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए, आगे आने का स्कोप उसमें हमें दिखाई दे रहा है। और एट द सेम टाइम टेक्निकली जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी वो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि जहाँ पे कि एक एंट्री प्लान करी जा सकती है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर जो भी स्टॉक्स हम शेयर करते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एक होराइजन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से मेरा मैं कहने का मतलब है कम से कम 2 से 3 साल का। और अकॉर्डिंगली जो है इसके अंदर आपका एक सर्टेन स्टॉप लॉस होता है, सर्टेन एंट्री पीरियड होता है, एक्यूमुलेशन जोन होता है, और फिर उसके बाद मिनिमम एक जो टारगेट 1 है वो हम आपके साथ आपको देते हैं। बट एट द सेम टाइम उन टारगेट्स को भी आप राइड कर सकते हैं जिससे कि वो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टॉक आइडिया वैल्यू इन्वेस्टिंग के हमारे इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर, जहां पे कि हम करेंगे वैल्यू डिगिंग। तो ये है आपके सामने हमारा प्रेजेंटेशन आज के स्टॉक आइडिया का, जो कि बोल रहा है क्या, वैल्यू इन्वेस्टिंग विद टेक्नो फंडा एनालिसिस, लेट्स डिग दी वैल्यू विद मार्केट शाला। डिस्क्लेमर आपके सामने, दिस इज फॉर द एजुकेशनल पर्पज, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, सो टेक योर ओन डिसीजंस बिफोर गेटिंग इनटू इट। हमारा खुद का इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, तो अगर आपको कोई भी कॉल अपना इसके अंदर पोजीशन बनाने का लेना है तो उससे पहले आपको अपना खुद का डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप सलाह ले सकते हैं। शुरू करते हैं कि पहला स्लाइड, जो कंपनी हम आपके सामने लेके आए हैं इसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। The company has shown a good profit growth of 112.94% for the past 3 years. पिछले 3 साल से 112.94%, which is a huge number, I would say, right? Profit growth ये कंपनी दिखा रही है। Second, the company has shown a good revenue growth of 40.92% for past 3 years. 39.92% का रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि कमाई इन द सेंस कि प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, कमाई रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, बिजनेस का जो रेवेन्यू जो है 39.92% की रफ्तार से बढ़ रहा है पिछले 3 साल से। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी आरओई। आरओई इज व्हाट? रिटर्न ऑन इक्विटी। जो इक्विटी शेयर आपने लिया उस पर रिटर्न क्या आ रहा है। कंपनी जो है एक हेल्दी आरओई 35.28% का बैक टू बैक लास्ट 3 ईयर से जनरेट कर रही है। 39%, इट्स अ ह्यूज नंबर। जनरली एक सॉलिड नंबर हम 19 से 20% का मान के चलते हैं। हियर इट इज कमिंग सिंस लास्ट 3 ईयर्स 35.28%। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो डेट फ्री कंपनी है, कोई उसके ऊपर कर्जा नहीं है, विच इज अ वेरी गुड साइन। कुछ और भी स्ट्रेंथ्स में है, चलिए देखते हैं। ओ देयर आर प्राइस टू अर्निंग, मतलब जो आज की डेट में हम उसका प्राइस दे रहे हैं, शेयर का जो भाव है उस वो प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में वो प्राइस का जो वेटेज है, जो लेवल है, इट इज 11.8, विच इज वेरी जेन्युइन
और एक ऐसा पीई रेशियो है विच शुड बी कंसिडर्ड. इट इज इन डबल डिजिट. इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव कि ये 40 50 60s में चल रहा हो, तो अच्छा वैल्यू है. यहां से फिर हम चलते हैं मार्केट कैप, स्मॉल इन साइज. अभी आई थिंक ये दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2011. 2011 में इस कंपनी ने अपने आप का ऑपरेशन शुरू किया और मार्केट कैप 350 करोड़ की है मात्र. इट्स अ माइक्रो कैप कह सकते हैं आप इसको, स्मॉल कैप कह सकते हैं. आई वुड से कि मतलब ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है, बड़ा होने की गुंजाइश काफ़ी है. जहाँ पे कि HCL जैसे और जो रिलायंस हुए, L&T जैसे बिग जाइंट्स लैक्स ऑफ करोड्स के मार्केट कैप के साथ हैं, या फिर न्यू बीज जो चाहे जोमेटो की बात करें वो भी लैक्स ऑफ करोड्स के ऊपर जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है. यहाँ पे ये कंपनी है मात्र 350 करोड़ की मार्केट कैप इसकी, जिससे कि एक इंडिकेशन मिलता है इसमें अभी बड़े होने की गुंजाइश. ये मतलब अभी बच्चा है, बच्चे के अंदर ही बड़े होने की गुंजाइश होता है, राइट. तो दिस वे यू कैन इंटरप्रेट इट. बहुत ही स्मॉल साइज कंपनी है. अगर यहाँ पे से इसने जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस कर रही है पिछले 3 से 5 साल से, वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है, तो इसमें इट हैज़ अ बिग 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 पोटेंशियल. आई वुड से 5 years का CAGR, 5 साल का जो कंटिन्यूअस रिटर्न CAGR जो है इसका है वो है 70%. इट्स ह्यूज. ये ह्यूज इस वजह से कि इट इज स्मॉल इन साइज. जब स्मॉल इन साइज है तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत बड़े हैं. तो मैं मान के चलता हूं जब ये किसका साइज जो है 50,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी, 1 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी, तब वो CAGR हो सकता है ना आए. लेकिन अभी इसमें ये CAGR कोई चमत्कार नहीं है, जो कि एक रिटर्न, हम कैगर रिटर्न जिसको बोलते हैं, वो इसकी जो रिटर्न है विच इज रियली माउथ वाटरिंग आई वुड से, राइट. डिविडेंड यील्ड, मार्केट में आपका जो लगा हुआ पैसा है, जो भी इस इक्विटी में लगा हुआ पैसा है, उसका डिविडेंड खाली ऑलमोस्ट 3% के आसपास का. इस रेट पे अगर आप उसको वैल्यू करेंगे, जो डिविडेंड ये अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है 2.9%, राइट. अ वेरी हेल्दी डिविडेंड along with the CAGR of 70% since last 5 years. You can see पाइट्रोस की स्कोर हम कहते हैं, ये एक स्कोर होता है जो आउट ऑफ 9 जो है काउंट किया जाता है. इसमें सारे जो है ये एक मेथड है, ये पाइट्रोस की साहब थे, उन्होंने इसको बनाया था, और इसमें आउट ऑफ 9 जो है इसको मेजर किया जाता है. आउट ऑफ 9 अगर किसी को 7 6 का ये रेट भी मिलता है तो एक हेल्दी साइन होता है. यहाँ पे 8 आउट ऑफ 9, इसमें सारे अकाउंट से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, मतलब सारी चीज़ें जो है एक एक्यूमुलेट करके वो एक स्कोर ये जनरेट करती है, जो कि काफ़ी वेटेज कैरी करता है मार्केट के. जब स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे ये स्कोर जो है इसके पास ये 8 आउट ऑफ 9 है, विच इज़ वेरी 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 हेल्दी, राइट. पेग रेशियो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ, ये कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उस हिसाब से हम प्राइस अर्निंग जो है इसका क्या है, वो है 0.33. मतलब जब ये 1 पहुंच जाएगा दैट विल शो कि ये इक्विवेलेंट टू ग्रोथ हम इसका प्राइस जो है मार्केट के अंदर पे कर रहे हैं, इसके शेयर को पे कर रहे हैं. अभी इट इज जस्ट 1/3 ऑफ इट्स ग्रोथ व्हाट वी आर पेइंग, राइट. प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ मतलब जो प्राइस अर्निंग के अगेंस्ट में जो प्राइस मिल रहा है वो कंपैरेटिवली ग्रोथ के कितना है. इट इज कंसिडरेबल टिल 2. कई बार होता है कि फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से कई बार 2 का भी PEG जो होता है वो अच्छा साउंड करता है. वहाँ पे भी जो एप्रिसिएशन पोटेंशियल होता है किसी भी स्टॉक प्राइस का बहुत होता है. बट अगर आपको 1 के नीचे मिल जाता है, इट इज़ अ वेरी वेरी अंडर वैल्यूड स्टॉक यू कैन कंसिडर, अगर बाकी नंबर्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं जैसा कि कर रहे हैं जो हमने देखा, राइट. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. परफॉर्मेंस वाइज ये शीट आपके सामने आ रही है जिसमें कि हमने 2020, 21, 22, 23, 24 यानी कि पिछले 5 साल के नंबर्स लिए हैं. नेट सेल्स जो है 2020 में 26.98 थी,
मार्च में 25.6 जो कि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, बहुत ही माइनर। फिर उसके बाद इंक्रीज आया 2022 के अंदर 39.4, मार्च में ये नंबर आया 61.99 एंड 24 मार्च जो लास्ट जो एनुअल रिजल्ट कंक्लूड हुए हैं वहां पे ग्रो करके ये बढ़ा 71.64। कंटिन्यूअसली नेट सेल्स इसके बढ़ रहे हैं, टॉप लाइन ग्रोथ इसकी बढ़ रही है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.9, 3.8 एकदम से 2021 में ड्रॉप डाउन हुआ, कोविड ईयर 2020 था, उसका इंपैक्ट आपको यहां पे दिखा। फिर उसके बाद 3.8 से सीधे 2022 में इसने जो है 2020 के जो रिजल्ट्स थे, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, उसको भी सुपरसीड करते हुए 16.6, फिर 34.47 और फिर 43.16 के साथ कंटिन्यूअसली ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेशन से जो प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। नेट प्रॉफिट 7.89, देन 3.15, देन increased 10.85, then increased 22.69, then the best number still 24, they produced 30.45. Earning per share, which is a very important metrics which we should look for. हम जो शेयर खरीद रहे हैं उसका पर शेयर अर्निंग क्या आ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं घट रहा हो, मतलब ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ क्या है। 2020 में 3.87, उसके बाद 21 में कम हुआ। इम्पैक्ट वी नो कोविड इम्पैक्ट था, जिसका कि 2021 में इनको पूरी टेबल को आप 2021 वाली देखें तो वहां पे आपको नंबर्स डाउन होते हुए मिलेंगे। लेकिन 22 से फिर उसने एक जंप स्टार्ट किया 5.33, 11.14 एंड 2024 मार्च में दे गेव 14.95 का ईपीएस, राइट। इट इज इन रुपीस, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट में स्टॉक रुपीस में चलता है, तो डॉलर कैसे लेंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश रिच कंपनी है कि नहीं भाई, इट इज अ वेरी बिग थिंग विच वी शुड एनालाइज। 2020 में वी वर नेगेटिव, मीन्स दिस कंपनी वॉज नेगेटिव, वॉज हैविंग नेगेटिव कैश फ्लो। 21 में 5.72, मार्च में 20.84, देन 25.8 और फिर मार्च 2024 में थोड़ा क्रैश फ्लो डाउन हुआ है 19.57। आगे देखते हैं, बाकी पैरामीटर्स बहुत बेहतरीन है, डाउन जरूर हुआ है लेकिन कंसिडरेबल है 19.57। तो ये तो थी परफॉर्मेंस मेजर पॉइंट्स जो कंसिडर किए जाने हैं, उनको जो है उन परफॉर्मेंसेस को हमने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, व्हाट इट डज। आप सब कह ही जा रहे हैं ये कंपनी ऐसा करती है, वो कंपनी वैसा करती है क्या, करती क्या है। सेक्टर तो एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर से है, और एजुकेशन सेक्टर जो है इंडिया का, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम का बूमिंग सेक्टर है, क्योंकि एजुकेशन का धीरे धीरे पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है। इस बार बजट में भी जो है आपके सामने स्किल एनहांसमेंट को लेकर के काफ़ी कुछ सामने आया, उसमें भी ये कंपनी है। स्किल एनहांसमेंट, एजुकेशन सेक्टर, इंस्टीट्यूशंस, उनको सर्व करने का काम करती है। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, company provides business support services to educational institution, corporate and banks such as infrastructural facilities, conduct online examinations, training including medical training, soft skill development, marketing and publicity through various modes like print media, TV, advertisement and related services like designing, space management, etc. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सर्व करना, साथ में स्किल एनहांसमेंट की तरफ भी काम करना। और स्किल्स के लिए गवर्नमेंट ने इस बार अपने बजट में काफ़ी प्रावधान रखे हैं। यू नेवर नो कि उस सेगमेंट में भी इस कंपनी को अपना एक्सपोजर मल्टीफोल्ड करने का मौका मिल जाए। एक्सपोजर ऑलरेडी है, जब बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देंगे तो अपना जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है स्किल एनहांसमेंट का, वो उस तरीके से उसकी तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इट्स ऑल्सो सप्लायर ऑफ आइटम्स लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एसेसरीज। ये जहाँ एजुकेशन है वहाँ पे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर, एसेसरीज, इन सब की ज़रूरत होती है, उसमें भी ये अपना एक्सपोजर रखते हैं। क्लाइंटेल, कैपेक्स एंड एक्विजिशंस, ऐसा कुछ है क्या। क्लाइंट्स देखिए,
big giants, IT clients, Capgemini, HCL, Wipro, Just Dial, Flipkart, Yahoo, TCS, Infosys, and many more. These are the giants, those who get services from this company. In FY 23, financial year 23, company entailed a capital expenditure of 3.33 crores towards expansion in supply of infrastructure and other services segment to enhance the capacities of major services and towards increasing operational efficiencies. कंपनी ने एक साल पहले 3.5 करोड़ यानी कि 3.33 करोड़ का एक्सपेंशन किया है, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सर्विसेज का जो सेगमेंट है उसमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाए. इसका मतलब बिजनेस को ग्रो करने की एक जो इंटेंशन है, वो विलिंगनेस है, वो प्रोमोटर्स में दिखाई देती है. On August 31st, 2023, company acquired 51% of equity shares of Own Prep Private Limited, which is an online education and testing platform company. एक ऑनलाइन एजुकेशन जिसका कि आजकल बूम चल रहा है, हर कोई ऑनलाइन, क्योंकि सब वर्किंग प्रोफेशनल से लेकर के इवन जो किसी अदर वर्क में एंगेज्ड हैं, ऑनलाइन एजुकेशन एक बड़ा रास्ता अपना जो है बनाता हुआ चला जा रहा है. उसमें भी इन्होंने एक कंपनी ओन प्रेप प्राइवेट लिमिटेड की 51% इक्विटी को अपने लिए एक्वायर किया है. और इसका काम ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का भी है. टेस्टिंग प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में जब ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिससे कि जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोल में रखा जा सके, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे किसी मतलब एक फेयर तरीके से कोई एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, वो उससे रिलेटेड सारे जो भी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं उनमें भी जिस कंपनी को इन्होंने 51% यानी कि एक मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जिसमें ली है ओन प्रेप प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक्सपोजर इन सारे फील्ड्स के अंदर है जो कि जिनका कि प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है आने वाले समय में. तो ये है कंपनी की क्लाइंटेल जिनको वो सर्व करती है, मेजर क्लाइंटेल. कैपेक्स यानी कि कैपेक्स में भी कंपनी का जो है अपना एक्सपोजर है, प्लस वो एक्विजिशन भी कर रही है, मतलब ग्रो करने का पूरा विलिंगनेस और इंटेंशन शो कर रही है कंपनी, राइट. कंपनी का नाम क्या है? ये है आपके सामने कंपनी का नाम. कंपनी का नाम है ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड. बीएससी में ये कंपनी लिस्ट नहीं है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट नहीं है. ये कंपनी लिस्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि एनएससी में. और इस कंपनी का सिंबल है ग्लोबल, GLOBAL. ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट हमने दे रखी है. करंट मार्केट प्राइस कंपनी का 172 है. मंडे को जो भी मंडे बोल रहा हूँ, मेरे को तो आज जो है संडे जैसा फील हो रहा है, हालांकि आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है. तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जो भी हो सकता है. फिलहाल जो एक दिन पहले की क्लोजिंग है वो 172 रुपीज़ के ऊपर है, राइट. तो कंपनी का नाम डिस्क्लोज हो गया. अभी कुछ और भी है आगे? हाँ जी, आगे है. ये है टेक्निकल चार्ट एनालिसिस. इसका वीकली चार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं. फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, किस तरीके क्यों हमारे रडार पे ये कंपनी आई, किसकी परफॉर्मेंस की वजह से, इसके प्रोएक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स दी एक्सपेंशन इनटू दी वाया कैपेक्स, वाया एक्विजिशन, और बढ़ने की एक तीव्र इच्छा दिख रही है कंपनी के एक्शन प्लान से, उसकी वजह से. और परफॉर्मेंस तो है ही, प्लस जो नंबर्स हैं वो शो हो रहे हैं हर तरह से. वो नंबर्स काफ़ी जो है अट्रैक्टिव हैं. टेक्निकल चार्ट क्या कहता है? टेक्निकल चार्ट ये कहता है कि ये जो है, इसने आप ये मान के चलिए कि 2022 से लेकर के ये 2024 के बीच में जो ये अभी इसने एक चैनल बनाया था, उस चैनल को इसने ब्रीच किया है, राइट. लेकिन ये ब्रीच करके डबल बॉटम बनाने की कगार पे खड़ा है. ये जो जहां पे आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं 145 के आसपास एक बार ये बॉटम बना करके अपना लाइफ टाइम हाई इसने छुआ है. और अब इस टाइम पे 171 यानी कि एग्जैक्टली जो है 145 136 के आसपास है.
यहाँ पे इसकी बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं एक फॉर्मेशन, बॉटम फॉर्मेशन करके फिर ये ऊपर जाने की तलाश में है। हो सकता है कि ये डबल बॉटम ना भी बनाए और यहीं से जो है अपना एक अपवर्ड मोमेंटम कैरी कर ले, अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स कुछ अच्छे इसको मिलते हैं। और अगर नहीं मिलते हैं तो इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 145 और 136 के ऊपर। तो हमारा एनालिसिस ये है कि करंट मार्केट प्राइस से लेकर के 145 तक की रेंज में इसे बाई किया जाना चाहिए। इसका जो टारगेट है जस्ट डबल, यहां पे हमने लिखा है 350 के आसपास, लेकिन ऐसा नहीं है। बट जब हम इसे पोटेंशियल मल्टीबैगर कह रहे हैं तो इसके अंदर अभी, क्योंकि छोटी कंपनी, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है मल्टी बैगिंग के, और मल्टी बैगिंग इज मोर देन डबल, लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स। बट वो एक आपको राइड करना आना चाहिए अपने प्रॉफिट्स को, तभी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। राइड करना आना चाहिए का मतलब ये है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ दिखे, कहीं पे क्वार्टरली नंबर्स कुछ गड़बड़ आ रहे हैं, कहीं पे कंपनी के अंदर कुछ चीजें नेगेटिव आ रही हैं, तो उस टाइम पे एग्जिट भी करना एक आपकी पॉलिसी के अंदर होना चाहिए, जिससे कि आप अपने बने हुए प्रॉफिट्स को लूज ना करें। ठीक है, तो हमने एक मिनिमम जो टारगेट 1 है जिसको कि हम ट्रैक भी करेंगे, वो 350 यहां पे दिया है। स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, हर चीज का स्टॉप लॉस होता है, और खासतौर पे स्टॉक मार्केट पे तो ये मस्ट है, क्योंकि जो एनालिसिस आपने किया है उसको पैरालिसिस होने में कितना टाइम लगेगा आपको खुद भी नहीं पता। आपको प्रोबेबिलिटी को जो है यहां पे अपने फेवर में लाने की जरूरत होती है। प्रोबेबिलिटीज सारी हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर 5% चीजें, हमारे कोई ब्लैक सॉन इवेंट आ गया या कंपनी में कोई ऐसी खबर निकल के आ गई, तो ये बात तो पक्की है कि हम 130 रुपए पे अगर डेली 130 रुपए या उससे नीचे का डेली क्लोज मिल जाता है तो हम अपना पोजीशन काट के निकल जाएंगे। अदरवाइज इसको मिनिमम डबल के लिए तो आप आराम से इसको जो है राइड कर सकते हैं, और उसके बाद भी आपको देख के अपना एग्जिट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि डबल हो गया तो बेच के निकल आए। एक और आप स्ट्रैटेजी कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या होगा, हो सकता है मैं उस टाइम पे आपके सामने ये चीज़ें बताने के लिए उपस्थित हूँ ना हूँ, लेकिन हाँ आप एक ये अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो ये जरूर बना सकते हैं। डबल होते ही अपना कॉस्ट जो है आप निकाल लें, यानी कि आधे शेयर आप बेच दें, आधे शेयर रखे रहने दें, फ्री के शेयर्स हैं। और अगर ये मल्टीबैगर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो एनी टाइम यू कैन डू योर एग्जिट। और वैसे तो सालों साल लोगों के पास जो है जो कुछ चुने हुए डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनके स्टॉक्स, उनको सालों साल रखते हैं और उसी से उनकी वेल्थ जो है ग्रो होती चली जाती है। तो ये था टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, एक्यूमुलेशन जोन। और मैं आपको बता देता हूँ 280 से लेके 145 के बीच का ये एक्यूमुलेशन जोन है। जब तक इस बीच में रहता है आप आराम से इसको जो है एक्यूमुलेट करते रहें धीरे 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 धीरे। और फिर उसके बाद एक बार ये जो ट्रेंड लाइन है, या फिर इस ट्रेंड लाइन के पास जो इसने हाई बनाया है 350 के ऊपर का, इसके ऊपर एक बार ये निकलेगा तो एक नई टेरिटरी में जाएगा। और आप ये मान के चलें 350 तक तो ये आपका जो है डबल कर देगा मेरे पैसे को, और उसके बाद भी इसके अंदर एक नई टेरिटरी जो है ओपन अप होगी, और वहाँ से फिर और ये ऊपर की तरफ जाने का इसके अंदर पोटेंशियल है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट अ पोटेंशियल मल्टी बैगर, राइट। ये है हमारा टेक्निकल एनालिसिस विद फंडामेंटल एनालिसिस, मींस टेक्नो फंडा एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारी परफॉर्मेंस शीट। यहां हमने लिख रखा है 12 फरवरी 2023 से हम आपके साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए वैल्यू डिगिंग कर रहे हैं, और आपके साथ डिफरेंट शेयर्स हमने साझा किए हैं, चाहे वो HG इंफ्रा जैसा शेयर हो, चाहे इंदिरा मेडिको जो एक स्टॉक है जो कि अपोलो ग्रुप का एक हॉस्पिटल है, राइट, एक जॉइंट वेंचर में, वो आपके साथ हमने शेयर किया हो। क्रेस्ट वेंचर हमने आपके साथ शेयर किया। देयर आर मैनी, व्हेन यू विल विजिट आवर चैनल, और वहाँ का जब आप लिस्ट आप देखेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग, अगर आप वहाँ पे टाइप करते हैं, वैल्यू डिगिंग टाइप करते हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमने जो शेयर करी वो आपको दिखाई देंगी। तो उन्होंने मिलकर के अभी जो है आप ये मान के चलें अगस्त का महीना चल रहा है और 1.5 साल भी मुश्किल से हुआ है, और 422.84% का रिटर्न अभी तक बनाया है। 422.84% का उन आइडियाज़ ने 422.84% का रिटर्न बनाया है।
और सबसे मजे की बात है, कॉल सक्सेस रेट क्या है। अगर हमने 100 कॉल्स दी होती तो मात्र 37 जो है आइडियाज ऐसे थे जो सक्सेसफुल हुए, बाकी में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, राइट। इसका मतलब बहुत बड़ी सक्सेस रेट नहीं चाहिए आपको। 3 या हर 10 में से अगर आपकी 4 कॉल्स भी, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ चीज़ हो, अगर आपके 10 में से 4 आइडियाज़ भी चल गए और उन्होंने आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे दिया, तो रिटर्न ऐसे बनते हैं 1.5 साल के अंदर 4 टाइम्स से भी ज़्यादा आपके सामने है। नंबर ऑफ आइडियाज़ अभी तक हमने 31 दिए हैं, तो 31 में से अगर हम 37% को राउंड फिगर में 4 ले लें तो 4×3=12, यानी कि 31 में से 11-12 कॉल्स हमारी हिट हुई हैं, बाकी की कॉल्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर किया है और रिटर्न्स आपके सामने है, राइट। इसे कहते हैं रिस्क मैनेज करना और रिवॉर्ड्स को बढ़ाना, राइट। क्योंकि स्टॉप लॉस यानी कि आप कितना पैसा खोते हैं ये आपके हाथ में है। पैसा तो आपको जो बना के देता है वो मार्केट होता है, और उसको रिस्पेक्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही है हमारा आज का वैल्यू इन्वेस्टिंग का आज का आइडिया, ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। आपको कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा। सो एज ऑलवेज वी से, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टे वेल, थैंक यू।